फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट लिंक होल्डिंग स्टॉक के ऊपर। और इस ये स्टॉक का दूसरा नाम भी है दोस्तों स्मार्ट लिंक नेटवर्क सिस्टम। दोनों एक ही नाम है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक मई 2024 से करेक्शन के अंदर है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों महज इसने 2 महीने करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो मोस्टली इसने टाइम वाइज करेक्शन ही दिया है। स्टॉक अगर देखो तो एक रेंज के अंदर था और वो रेंज के अंदर उसने प्राइस वाइज दिया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक के अंदर देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट दिया है। सेकेंडली यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट का कन्फर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों। यहाँ पर दो चार्ट पैटर्न मिली है और वो दोनों चार्ट पैटर्न के तहत दोस्तों पहली चार्ट पैटर्न 20% रिटर्न देंगी और उसके बाद भी अगर आप फॉलो अप खड़े रहे सेकेंड चार्ट पैटर्न को आगे कैप्चर करने के लिए तो दोस्तों आप लोगों को 30% तक जितना रिटर्न मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी। फ्रेंड्स अगर आप देखो ना तो ये वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था इसने एक स्मॉल प्राइस वाइज करेक्शन डाउन साइड में दिया। और जब तक ये चैनल के अंदर थी अगर आप देखो तो यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो ना तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव वेल सस्टेन हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया जिसके वजह से गिरावट फर्दर बंद हो गई। जो एक रेंज के अंदर गिरावट चल रही थी वो अल्टीमेटली स्टॉप हो गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो सीक्वेंस ब्रेक हो गए और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ जिसे हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। जब भी दोस्तों कंटिन्यू लोअर लोज के बाद फर्स्ट हायर हाइज मिलता है तो हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर दोस्तों बॉटम लग गई और यहाँ से अभी ट्रेंडिंग मार्केट में अपसाइड में स्टॉक निकलेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्लियर कट में RSI डालकर बताओ दोस्तों, अगर आप RSI से मैच करो उसके लास्ट स्विंग तो दोस्तों अगर आप देखो ना तो RSI के प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग है वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं। और वही अगर आप RSI में देखो ना तो दोस्तों वो डाउन साइड में टिल्ट हुए और यहाँ पर ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव डाइवर्शन ने ब्रेकआउट दे दिया जो स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड में मोमेंटम क्रिएट करेगा फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त आप फोकस करना, दो चार्ट पैटर्न एक साथ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप एक चार्ट पैटर्न के बाद भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो और अगर हाफ प्रॉफिट बुक करके हाफ पोजीशन ओपन रख के फर्दर बाइंग के साथ आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखोगे तो आप प्रॉफिट को और भी राइड करोगे अपसाइड में तो और भी अनदर 20% मिलेगा। दोस्तों पहली चार्ट पैटर्न के अंदर आपको 20% मिल रहे हैं और दूसरी चार्ट पैटर्न के अंदर आपको 15 से 20% मिल रहे हैं, यानी मोटा मोटी 35 से 40% मिलेंगे अगर आप दोनों चार्ट पैटर्न को ट्रेल करते करते ट्रेड में खड़े रहेंगे तो। अभी दोस्तों पहला चार्ट पैटर्न मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप यहाँ देखो ना तो हमें क्लियर कट एक ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों और एकदम ज़बरदस्त ब्रेकआउट है दोस्तों। आप लोगों को दिखा दूँ कि ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है वो एक टेक्स्ट बुक लिटरेचर डायग्राम है दोस्तों। एकदम ज़बरदस्त ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट आई है। और दोस्तों ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न है इनसाइड की ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 20% की रेंज है। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का अपसाइड में टारगेट देखो तो 380 का टारगेट निकल कर आता है फ्रेंड्स, 380 का इसका टारगेट निकल के आता है। और दोस्तों और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर फ्रेंड्स आप देखो ना तो यहाँ पर बड़े हायर टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक फॉलोअप बाइंग आई है। और दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ पर एक फॉलोअप बाइंग आई है और एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनी है। अगर दोस्तों आप लोगों को बता दूं तो ये कुछ ऐसा फ्लैग एंड पोल, ये झंडे की डंडी है और ये फ्लैग है। तो यहाँ पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनी है दोस्तों। ये देखो ना तो ये झंडे की डंडी है, पोल है और ये उसका फ्लैग था दोस्तों और ये यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। तो ये जो पोल है दोस्तों ये तकरीबन 15 से 20% की है, जो यहाँ से अनदर 15% की। पहले तो यहाँ से निकलेगा तो पहले ये ट्रायंगुलर का पैटर्न का आपको टारगेट देगा, उसके बाद जो रिमेनिंग एरिया है पोल का वो देगा। तो वो लिहाज से अगर आप देखो तो फर्स्ट टारगेट 380 आ रहा है, वो ट्रायंगुलर पैटर्न का आ रहा है दोस्तों। और उसके बाद अगर आप पोल का वेट करो नीचे का फर्दर तो वो हिसाब से अगर आप देखो तो स्टॉक का टारगेट फिर 440 का आता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर दो बड़े टायर आप लोगों को क्लियर कट और दोस्तों इतनी
डीप एनालिसिस कोई भी फ्री में नहीं देगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल में, व्हाट्सएप चैनल में आप लोगों को डालकर दे देते हैं और उसमें से भी दोस्तों कितने सारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। आप मेरी चैनल को हल्के में ले रहे हो क्योंकि दोस्तों आप लोगों को फ्री का ज्ञान मिल रहा है, लेकिन अब देखो लोग कितना कमा रहे हैं मेरी चैनल से। और मेरा इसमें कोई भी आप लोगों से मेरे को पैसा लेने का या फिर ऐसा नहीं कि सब्सक्रिप्शन बढ़ गया तो फिर इन लोग के लिए एक अलग से व्हाट्सअप ग्रुप बनाकर इन लोग से पैसे लूँ, ऐसा मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। फ्यूचर प्लान भी ऐसा मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरे रिटेलर्स भाई कमाएँ और मेरा स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन बेस बने और हम अच्छे खासे लोगों को बता सकते हैं कि हम भी कमा के दे दिखा सकते हैं। और दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो पहला टारगेट आएगा वो एक ट्रायंगुलर पैटर्न का आएगा और उसका अगर स्टॉप लॉस रखना हो तो क्लोजिंग बेसिस पे आप ये कैंडल के नीचे रख सकते हो दोस्तों, जिसको हम रेड में करते थे अपने एडवाइज़र को पूछकर। और आपकी एंट्री, इनकेस आपकी एंट्री आज के क्लोजिंग के पास हुई तो वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है ट्रायंगुलर पैटर्न का। ये जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न है ना, वो जो झंडे बना है ना, झंडे, ये झंडे का टारगेट है। और झंडा और डंडी दोनों का टारगेट देखो तो 440 का बनता है दोस्तों। और वो लिहाज से अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो उसके टारगेट बड़े, तो वो लिहाज से ये लोअर स्विंग टारगेट परफेक्ट रहेगा अपने एडवाइज़र को पूछकर। और उसके हिसाब से भी अगर आप फ्लैग एंड पोल का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया इतना रहेगा फ्लैग एंड पोल के अंदर और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फ्लैग एंड पोल में भी मिल रहा है, 1:2 से ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से हमने देख लिया, ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर भी 1:2 मिल रहा है एंड फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट के अंदर भी 1:2 से ज़्यादा मिल रहा है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, ये जो नेकलाइन का एरिया है, उसके नेकलाइन के पास का ऊपर का एरिया दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर दोस्तों हमने मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए देखे दोस्तों। यहाँ पर हमने लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई। यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्शन आरएसआई के थ्रू मिला और दो बड़ी चार्ट पैटर्न मिले दोस्तों, ट्रायंगुलर पैटर्न और उससे हायर टाइम फ्रेम का फ्लैग एंड पोल पैटर्न। जो लिहाज से अगर आप देखो ना तो ये सारे एरिया जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और जैसे ही दोस्तों ये स्टॉक अपसाइड में जाएगा और रेजिस्टेंस फेस करके कभी रिटेस्ट लेवल के पास आया तो ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स, अपने व्हाट्सअप सर्कल, ट्विटर सर्कल और तुम्हारे जिम क्लासेस, ब्यूटी पार्लर्स, जो सर्कल जितने भी हो अपने और जो किसी को भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो उनको ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।